अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, और आज की स्टोरी काफ़ी हॉरर होने वाली है दोस्तों। ये स्टोरी शोर बहुत है बच्चों का, तो ऐसे टाइम में अपलोड करती हूँ अक्सर, तो फिर बच्चों की शोर बहुत ज़्यादा आती है बाहर से। तो स्टोरी कुछ यूँ है दोस्तों कि इब्टाबाद की ये भी एक स्टोरी है कि वहाँ एक खाई होती है, मतलब वहाँ बहुत सारे घर है। तो वो सारे घर, एक इलाका है एबटाबाद में, एक जगह है छोटा सा, तो उसमें जितने भी घर हैं वो सारे घर एक खाई के किनारे पर है, ठीक है। तो जब बारिश है, जाहिर सी बात है वो बारिशों वाला इलाका है, बारिशें ज़्यादा होती है या पानी वगैरह जब उस खाई में आना शुरू हो जाती है किसी कहीं से भी, तो उन घरों को काफ़ी ख़तरा होता है, ठीक है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बंगले, और कहते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इस खाई की वजह से। यानी बहुत सारे जो इस पर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते, जो प्रॉपर्टी डीलर्स है, उनके बहुत सारे पैसे ख़राब हुए हैं, क्योंकि वो खूबसूरत घर बनाते हैं, बेचते हैं। तो अगर लोग खाई देखते तो या तो नहीं लेते, और या इस तरह होता है कि नुकसान हो जाता है, या तो लेने वाले को या देने वाले से ये लिख लेते कि अगर ये गिर गया तो इतना नुकसान तुम लोगे, इतना हम, इस तरह। तो वहाँ मेरे मामू का घर भी था, उसे भी काफ़ी ख़तरा था। फिर उन्होंने वो घर जल्दी जल्दी जो है बेच दिया। तो जिसने लिया, यकीन जाने 20 दिन बाद मेरे मामू का घर भी उसी खाई में गिर गया, पूरा का पूरा। मैं गई थी, नक्शा बदलता, मैं हैरान थी। यानी 3 कमरों का घर था, इस तरह बंगला टाइप छोटा सा। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, यानी सारा घर गिरा है, कुछ वहाँ कोई ज़मीन ही आपको नज़र नहीं आएगी। इस तरह ख़तरनाक जगह है दोस्तों। कभी मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करें इन इलाकों का। तो वहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट ने उनसे यही कहा है कि करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे। मैं बहुत अरसा गुज़रा और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जब मेरे मामू का घर था तो स्टोरी इसी से रिलेटेड है कि मेरी जो कज़नें हैं वो कहती है कि रात के टाइम रोने की आवाज़ें आती थी, बहुत ज़्यादा उस खाई से आती थी। तो एक दिन इसी तरह, फिर 2-3 दिन छोड़ के, फिर चौथे दिन, फिर इसी तरह 3 दिन बीच में छोड़ के, फिर एक मरतबा इसी तरह हम लोग बैठे थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने उनसे कहा कि यार इस तरह है कि इस खाई से आवाज़ें आती है रोने की। जिसने कहा कि तुम्हें अभी पता चला, ये पहले भी हमें भी सुनाई देती थी ऐसी आवाज़ें, क्योंकि मसला ये है कि ये खाई जब गिरती है और कुछ लोग इसमें मरे हैं, तो कहते हैं कि उनकी रूहों की आवाज़ें ही कुछ इस तरह। और इसमें एक बूढ़ा शख्स मरा था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आवाज़ सेम उस बूढ़े शख्स की है। कहते हैं कि उस बूढ़े शख्स ने बहुत सारे लोगों को कहा था कुछ दिन पहले, अपने मरने से पहले, कि मुझे यहाँ से लेके जाओ। मेरी जो झोंपड़ी है, वो अकेला होता था वो शख्स, उसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आया था, मतलब कहाँ से आया था, उसके आगे पीछे कौन था या नहीं, लेकिन उसकी एक झोंपड़ी वहाँ थी। तो वो बार बार इसी तरह कहता था, ये जो बड़े बड़े अमीर लोगों के घर थे वहाँ, कि मेरा तो बस यही एक ठिकाना है और मुझे लगता है ये गिरने वाला है, क्योंकि पानी बहुत शोर से नीचे बह रहा होता है, मैं किनारे पर हूँ, तो मेरी कोई और जगह नहीं है। और ये झोंपड़ा यहाँ बना, चूँकि सर्दी बहुत है, तो मैं इसी तरह, मतलब खुले आसमान के नीचे रात भी नहीं गुजार सकता, मुझे मजबूरन इसी में रात गुजारनी पड़ती है। तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात पे ज़्यादा मतलब गौर नहीं किया, और मतलब ज़्यादा सीरियस किसी ने नहीं लिया कि पागल है, नहीं गिरेगा, इस तरह वो और अब किसके पास इतना टाइम होता है, और स्पेशल आज के दौर में यार कौन किसी के लिए कुछ कर सकता है। जैसे हालात जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद कहते हैं कि वो झोंपड़ी गायब थी। जब लोग आए तो लोग, मतलब यार दोस्तों क्या बताऊँ, वो नक्शा ही बदल जाता था। जब कोई जगह गिरती थी तो आप हैरान होते, आप समझते थे असल में वो घर हटाया गया है, ज़मीन मौजूद है। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता वो खाई बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि सारी ज़मीनें हड़प कर रहा था।
लोगों ने कहा कि यार झोंपड़ी मतलब यहाँ से शिफ्ट हुई है या झोंपड़ी नीचे खाई में गिरी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, नक्शा बदल है और सब कुछ वैसे का वैसा है, सिर्फ वो झोंपड़ी नहीं है। तो फिर लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि नहीं, गिरी है झोंपड़ी खाई में और बस डूब गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो जगह वहाँ कोई निशान वगैरह इसी तरह निशानी थी कि वो भी गायब थी। तो लोगों को, यानी एक दरख्त थी वो भी नहीं थी, तो लोगों को समझ आ गई कि झोंपड़ी गायब नहीं है, असल में वो दरख्त भी गिरी है और खाई भी गिरी। तो फिर कहते कि रात के टाइम बहुत आवाज़ें आती थी, तो रात के टाइम इस तरह बहुत आवाज़ आती, तो बहुत सारे लोग खाई में गए कि शायद ये बूढ़ा ज़िंदा है और चीख रहा है, रो रहा है, तो नहीं था। फिर इसी तरह दूसरी रात खाई से आवाज़ें आती थी कि हाय मुझे बचाओ, हाय हाय मुझे बचाओ, इस तरह आवाज़ें आती थी। तो लोग सुबह फिर जमा हुए और उसी जगह को काफ़ी कूदा। कहते कि थोड़ी सी कूदने के बाद उस बूढ़े शख्स की झोंपड़ी भी निकली और उसकी चारपाई भी, और वो भी मरा हुआ निकला। लोगों ने उसकी कब्र कूदी, उसको दफन किया, लेकिन अगली नाइट फिर कहते हैं कि इसी तरह आवाज़ें थी। लोग समझे कि शायद ये ज़िंदा था लेकिन बाद में मरा है, इसने आवाज़ें दी है, लेकिन चूँकि ये हमें नहीं मिला था पहले मतलब ढूंढने से, तो ये बाद में मरा है। खैर, कहते कि आज तक वहाँ उस खाई से आवाज़ें आती है कि हाय मुझे रात के टाइम। अब मैं बताती हूँ दोस्तों, मैं गई थी वहाँ, तो जो उन दिनों में मेरे मामू का घर अभी सही था, तो उनकी जो बालकनी थी वो बिल्कुल उस खाई के ऊपर आई थी। तो मैं नीचे खाई में देख रही थी, मुझे डर लगा। पहले मुझे नहीं पता था कि इसका बहुत सारा मामला ख़राब है इस खाई। तो मैंने कहा यार, मैंने अपनी कज़न से कहा आप लोग को डर नहीं लगता, इतनी बड़ी खाई और फिर इसके एक किनारे पर तुम सबके घर हैं सारे लोगों के, और इनकी बालकनी जो है नीचे मतलब सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, ये पिलर वगैरह जो है निकले, उस पर आप लोग की बालकनी है और आप लोग नीचे देखते जंगल जैसा और बिल्कुल डार्क, इस तरह अंधेरा उसमें छाया होता था उस खाई में। तो उसने कहा हाँ, तो डर तो लगता है, तुम्हें नहीं पता हम ये घर बेच रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इसी वजह से बेच रहे। तो कहते हाँ ना, ये देख नहीं रहे कितने घर गिरे, आपको नज़र नहीं आ रही। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी, जैसे बिल्डिंग नीचे गिरी हो, जैसी पिलर वगैरह इस तरह पानी में खड़ा हुआ नज़र आता था। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि हम लोग बेच रहे और बात हुई है, अब अल्लाह करे जल्दी ये घर जाए। पता नहीं कोई डीलर ले रहा है, वो कह रहा है कि मैं कुछ करके इस पर कुछ बनाता हूँ, कोई दुकानें वगैरह इस तरह। तो मैंने कहा ठीक है। अब रात हुई तो यकीन जानो दोस्तों, सारी रात रोने की आवाज़ थी, है इस तरह। तो सुबह हुई तो मैंने कहा यार बहुत पुरसकून जगह है, लेकिन रात को कोई बार बार रो रहा था। तो उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा ये कब से इस बंदे का पता नहीं चल रहा कि कौन रो रहा है, वो बाबा जी रो रहा है या कोई ड्रामा है। ये हर रात इसी तरह, हर तीसरे चौथे रात ये रोने की आवाज़ें होती है और कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं हैरान रह गई। फिर उन्होंने ये सारे किस्से विस्से सुनाए। तो दोस्तों मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन मैंने खुद ये रोने की आवाज़ सुनी थी और मुझे खुद नहीं पता ये कोई ड्रामा है या कोई वाकई मतलब बहुत लोग मरे हैं उसमें और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। और लोगों के घर है यार, लोग कहाँ जाए। बहुत सारे लोग कहते कि फिर वहाँ क्यों रहते, वहाँ से इन लोगों को निकलना चाहिए। तो यार कौन कैसे अपने घर को छोड़ सकता है? आपकी ज़मीन होती है, आपका घर होता है, आप कैसे मतलब अपने घर के होते हुए बेसर सामान लोगों के घरों में, तो खैर आपको पनाह मिलेगी ही नहीं। कोई अपने घर में किसी को पनाह नहीं देगा। अगर उनके घर में नौकरी चापलूसी करोगे तो कोई चलो एक रात के लिए छत मिलेगा, वरना फुटपाथों पे कौन अपने बहन और माँओं को रख सकता है कि चलो यहाँ सो जाए घर होते हुए। तो ये मसला है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा और बहुत सारे लोग मतलब गिर अब नहीं पता कि वो खाली हुई इस बात की। इसी तरह मेरे ख्याल में 9-10 साल हुए होंगे फिर मैं नहीं गई एबटाबाद, लेकिन ये उस वक्त का मामला था। मैं दोबारा पूछूंगी कि क्या हुआ उसका। तो फिर मेरे मामू लोग भी शिफ्ट हो गए और जैसे ही शिफ्ट हो गए 8वें 9वें या 18 दिन बाद इस तरह उनका घर ऐसा गिरा था दोस्तों, मैं मत पूछो। मैं गई थी तो दोबारा जब मैं गई थी तो वो लोग दूसरे घर में थे। तो मुझे कहा आओ यहाँ से 1 घंटे का फासला है, तुम्हें वो घर दिखाते जहाँ हमारा मतलब जो हमारा घर था। मैं उनके साथ ही, मैंने कहा कहाँ है। उन्होंने कहा समझ आ रहा है, मतलब समझ भी नहीं आएगा तुम्हें कि घर कहाँ गया। यानी घर के साथ उसकी ज़मीन भी गिर जाती है, आपको पता नहीं चलता कि मैं किस जगह पे हूँ। मैंने कहा ये वो जगह नहीं, वो कहते वो यही जगह है, लेकिन वो जगह गिर गई, तुम दूसरी जगह पे खड़ी हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो बस यही मसला था।
اور چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہاں سے بہت عجیب و غریب آوازیں رات کے ٹائم، ہر رات نہیں لیکن اس طرح مہینے میں 3-4 مرتبہ لوگوں کو سنائی دیتے ہیں کہ جیسے روحیں رو رہی ہے. کیونکہ یار بس جب گھر گر جاتا ہے تو اگر مدد کے لیے لوگ پہنچ بھی جاتے تو جس کو مطلب اللہ رکھتے وہ تو چلو ان کی مدد ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، لیکن جو کھائی میں مطلب اتنے تہ تک جاتے ہیں تو ان کا تو کچھ عطا پتہ. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے جنازے تک نہیں ہوئے ہیں، مطلب ان کا عطا پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ کا، تو اسی لیے وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہے. اوکے دوستو، آج کے لیے یہ. اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ.